तो भैया एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो गई है। और ये फाइनली मिशन सक्सेसफुल। ये उसका बिस्तर है, यहाँ पे वो लेट के मस्त सनबाथ करती है। तेरे छोटे छोटे से पैर है, प्यारे प्यारे से। आ रही थी उतने में इसने सूसू कर दिया। तो दवाई को उसको बड़ा टेस्ट आता है दवाई पीने में। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी एन शाह व्लॉग्स पे। और यही अब आपको सुनाई देने वाला है। अभी बज रहे हैं सुबह के 3। खूब सारी पॉटी कर दी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और आज का हमारा व्लॉग होने वाला है अ डे इन अवर लाइफ विद अवर न्यू बॉर्न बेबी। अभी पहले इसकी सफाई चल रही है, इसको उठाया। अभी इसका फीड टाइम हो रहा है सुबह के 3 बजे। बहुत रो रही है अभी क्योंकि इसका डायपर चेंज हो रहा है, तो ये बहुत रोती है उस टाइम पे। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। बस हो गया। एक बार इसका कर लेते हैं फिर आपसे बात करता हूँ। सो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग इसी टाइम से करते हैं। अभी जस्ट उठे हैं, अलार्म लगा के सेट करना पड़ता है। दिन रात सब अभी ऐसे ही चल रहा है। हर 2 घंटे में जो फीडिंग है तो अलार्म ऐसे ही सेट होता है। और बाकी फीड के बाद उसको थोड़ा सा मतलब पहले साफ़ करना, फिर उसको सुलाना, उसका नैपी वगैरह चेंज करना, फिर उसको सुलाना। इस आधा पौन घंटा इसी में चला जाता है। तो उसके बाद फिर 1-1.25 घंटा जो बचता है उसमें जल्दी से एक पावर नैप। सोती भी नहीं है, उसको सुलाना पड़ता है। तो बेसिकली आज का व्लॉग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे लाइफ का एक पूरा दिन आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी हमारी इस नया जिगरी पार्ट जो हमारा आया है हमारी लाइफ में। इसके साथ हम कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं शुरुआती दिनों में। इसके क्या क्या करते हैं हम आज के दिन हम आपके साथ शेयर करेंगे। बेसिकली आज आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आज इसकी एक विज़िट भी है डॉक्टर के यहाँ, तो इसके कुछ टेस्ट भी होने हैं, तो वो सब भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और मल्टीपल चीज़ें अभी जैसे अभी 3 बज रहे हैं, बाकी अभी फिर 1-2 घंटे बाद फीड होगी और फिर सुबह इसको धूप भी दिखानी रहती है। बट ऑल दो अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लाउडी है पुणे में, तो आई एम नॉट श्योर कि सुबह इसको धूप दिखा पाएंगे कि नहीं, बट देखते हैं। तो बस अभी ये है कि उठ गए। अभी मैडम जी का फीड चल रहा है, पीछे से आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। उसको जब भूखी हो जाती है ना तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है, सुनती नहीं है, फिर कुछ समझ में नहीं आता उसे। लंका बन जाती है, जैसे मम्मी बोलती है मेरी कि लंका बन गई। बांग्लादेशी और लंका बांग्लादेशी हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं ऐसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं व्लॉग। इंटरेस्टिंग व्लॉग रहने वाला है बहुत। पूरे दिन हम क्या क्या करने वाले हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और हमारी क्या हालत होती है वो भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से ये इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक्चुअली अभी ये जो टाइम रहता है ना रात का मिडनाइट वाला, तो इसमें क्या होता है कि फीड करने के लिए हम उठते हैं। मैं भी उठ जाता हूँ साथ में सपोर्ट करने के लिए, कुछ लग रहा है नैपी चेंज में हेल्प वगैरह या कुछ। बट मेन फिर होती है दिक्कत सुलाने में। मेन पंगा आता है सुलाने में। उसमें क्या होता है कि ये इसको चिढ़ जाती है ना, तो ये सुनती नहीं है किसी की। फिर अभी तो हम दोनों जग रहे हैं, फिर क्या होता है कि मम्मी पापा के कमरे तक आवाज़ जाती है। फिर मम्मी को कान में जैसी आवाज़ आती है कि चिढ़ रही है, सो नहीं रही है, तो फिर मम्मी वहाँ से उठ के आती हैं। फिर हम तीनों लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं रात में और इसको सुलाने की कोशिश करते हैं बारी बारी। और फिर नहीं सोती, हम कोशिश करते हैं शायद गोदियाँ चेंज करके इसको थोड़ा अच्छा लगे सो जाए। और फिर तब भी नहीं सोती, तो फिर पापा के अंदर से आवाज़ आती है कि अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है। तो फिर मतलब क्यों रुला रहे हो उसको, तो हम कहते हैं पापा आप भी आ जाओ, आप देख लो क्यों रुला रहे। तो अभी यही एक्टिविटी वापस होने वाली है। फीड इसका ख़त्म होने वाला है, फिर देखते हैं कि ये सो जाए जल्दी से। आशा यही करते हैं ताकि हम भी थोड़ा सा सो लें। और फिर मतलब सो नहीं पाएँ। जब से हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं तो इनिशियल फेज़ तो बहुत मुश्किल ही रहता है, सबका रहता होगा ऑब्वियसली, हमारा भी वैसे ही चल रहा है। और दीक्षा के लिए भी है काफ़ी मुश्किल, सबसे ज़्यादा दीक्षा के लिए है ऑब्वियसली। बट वही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको सपोर्ट कर सकूँ और जितना मेरे से बन सके मैं कर रहा हूँ। तो बस वही है कि आज का दिन आपसे आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी देखिए, एंजॉय करिए हमारे साथ। आपका क्या है, जगना तो हमको है और जिनके साथ ये बीता है वो लोग भी हाँ। और आप एग्जैक्टली आप लोग में से भी बहुत से न्यू पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स मतलब होंगे जो ये टाइम से गुजर चुके होंगे, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे हमारे साथ ये सिचुएशन को जिसमें हम लोग गुजर रहे हैं। ऑल्दो हम लोग इस पे ऐसे बहुत, हम लोग का ऐसा हम लोग मानना है कि ये लाइफ में एक बार ही आता है ये फेज़ भी, 1 या 2 बार, जब भी जितने भी आप प्लान करते हो उसके हिसाब से। तो इसको भी इन्जॉय करना चाहिए। बड़े भले ही डिफ़िकल्ट होता है, हार्श होता है, इरिटेटिंग होता है, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, बट स्टिल इन्जॉय करना रहता है, मज़ा करना रहता है।
और अल्टीमेटली जब हम उसका चेहरा देखते हैं ना तो फिर हमें सब भूल जाते हैं, हम सारा इरिटेशन, सारी दिक्कतें, उसके एक्सप्रेशंस जब हम देखते हैं ना, मुंह बनाती है छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो बस हम सब भूल जाते हैं और इन्जॉय करते हैं इस पेरेंटहुड के टाइम को। तो बस इस पेरेंटहुड की ये देखो फिर से पीछे उसने दे दिया कि मैं हूँ यहाँ पे, अभी इतने आसानी से ये देखो सोने वाली नहीं है वो, अभी आसानी से उसने सिग्नल दे दिया। तो चलो अब मैं जाता हूँ, थोड़ा सा उसको कंसोल करवाने में हेल्प करता हूँ। फाइनली अब हम लोग सेकंड शिफ्ट सुबह वाली में उठ गए, सेकंड फीड जो रहता है। तो टाइम अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 7। तो वैसे तो फीड हो चुका है, बिट्टू रानी का फीड टाइम हो चुका है। दिशा भी नींद में बेचारी थोड़ी सी, क्योंकि अभी हम इससे पहले अराउंड 4 के आसपास उठे हुए थे तब भी। तो ये देखो बेचारे पूरी रात ही जगते हैं, वो थोड़ी सी अभी क्रैंकी हो जाती है रात में, शायद गैसेस वगैरह बनते हैं जो बच्चों के, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है ना अडेप्ट करने के लिए उनके पेट और पूरे सिस्टम को। तो उस वजह से सुबह के इस टाइम की फीड का टाइम जो रहता है उस टाइम एक और चीज़ होती है जो कि होती है सन बाथ। तो हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मी भी वहाँ से उठ गई हैं अपने रूम से देखने के लिए, जनरली मम्मी कराती है। मैं दिखाता हूँ, सेटअप उसका तैयार है, ये सेटअप उसका तैयार है, ये उसका बिस्तर है, यहाँ पे वो लेट के मस्त सन बाथ करती है। बट अभी दिक्कत क्या हो रही है ना कि पुणे में थोड़ा सा वेदर ऐसा ही हो रहा है, क्लियर स्काई नहीं है। तो अभी यहाँ पे आ ही नहीं रही है, 1-2 दिन से सनलाइट सुबह की आ ही नहीं रही है। और आज भी मुझे मुश्किल लग रहा है देख के कि आएगी कि नहीं आएगी, बट हल्की सी आ गई है। तो अभी सन बाथ के लिए लेके आते हैं बिट्टू रानी को। सूर्य देव की वजह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, वो आ ही नहीं रहे हैं, आ रहे हैं बादलों के पीछे छुप जा रहे हैं। तो वही डाउटफुल चल रहा है कि अभी बेचारी को लिटाएं कि नहीं लिटाएं, क्योंकि फिर उसको कपड़े उतार के लिटाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा ठंडा भी हो सकता है। ये तो लुक्का छुपी चल रही है, आ गई फिर चली गई, आ गई चली गई, वो वहाँ बादलों के पीछे है ना सूरज, क्योंकि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है उसको सन बाथ देने का, क्योंकि धूप कंटिन्यूस नहीं आ रही है जा रही है, और कल रात से काफ़ी हवा भी चल रही है, तो ठंडा भी हो सकता है, इसलिए हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं उसको सन बाथ देने का। तो आज के लिए ये कैंसिल करते हैं प्लान। और मस्त अब वो अपने डेन में सो रही है, इसका डेन बना दिया और अब वो आराम से सो रही है। आजकल बेचारी थोड़ी सी क्रैंकी हो गई है ज़्यादा, तो इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोने देते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट आवर पे। सो अभी बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 11 और आज बिट्टू रानी का पहला विज़िट है डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिक्स के पास। तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी तो घर से मालिश वालिश करके स्पंजिंग करके तैयार होके निकली, और गाड़ी बच्चे यही होता है ना, बच्चे गाड़ी में आके सो जाते हैं बस थोड़ा सा। ये बढ़िया है अपने लिए, फिर जब वो सो ली ना उसको एक राउंड कटा के ले आओ गाड़ी में। अच्छा हाँ ये सही है ना बेटा। तो बस अभी हम जा रहे हैं, एक कुछ मैंडेटरी चेकअप्स होते हैं, NSBI का कुछ करके होता है, मैं फिर से भूल गया, मैं याद तो कर रहा था नाम क्या था, बट अभी वही है कि जब आपकी नींद यही होता है बस, जब नींद पूरी ना हो रखी हो, आप चैन और सुकून से सो ना पाए और रात भर जग रहे हो सूसू पॉटी साफ करने के लिए या चुप कराने के लिए रोते हो, या फीडिंग कराने के लिए। फीडिंग के लिए तो तुम हो, मैं थोड़ी ना। तो यही हालत हो जाती है कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी भूलने लग जाते हो, तो इसलिए। लेकिन हाँ, एक टेस्ट होता है अभी, आज बेचारी का प्रिक भी होगा छोटा सा, एडी पे ब्लड निकालेंगे वहाँ से, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। चलो फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कोशिश करूँगा वहाँ पे भी मैं शूट कर पाया तो आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा दर्द होएगा क्या? तुमको नहीं होगा, टेंशन बैठो आप बैठो। हाँ, तुम मत देखो, बैठ जाओ। अभी ये भी मत करो। अभी भी आ गया रोना। so that बेबी को मतलब ये ना हो। लाल हो गया मुँह, कोई बात नहीं। हाँ सभी, हाँ सभी हो गया, बस हो गया बेटा, हो गया फाइनली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई है, दोनों डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई है। अब यहाँ से जा रहे हैं और एंड हो रहा था उसमें, तो ये छोटी बिट्टो तो ऐसी फैली ये परेशान कर दिया एकदम, चिल्ला के बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा। और गाड़ी इसका दूध का टाइम भी हो गया था, ऊपर से वो प्रिक हुआ था, वो दर्द भी शायद बाद में होगा इसलिए, है ना? मे बी। और हमारी गाड़ी इस बार हमें अंदर पार्क करनी पड़ रही है, आप देखो बहुत दूर है, पार्क करनी पड़ी, चल के जाना पड़ रहा है वहाँ कहीं आगे जाके रास्ते पे है। यहाँ बहुत भीड़ थी आज स्कूल की वजह से, ये स्कूल है साइड में, तो बहुत पार्किंग बिल्कुल मिली नहीं। सामने से आ रही है
थार। तो ने आज एक बहुत मस्त चीज़ बताई, उन्होंने बताया कि बच्चे को चक्कर आने के क्या क्या वेज है। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं हो रहा है तो गाड़ी निकालो। उन्होंने लास्ट रिजॉर्ट बताया कि अगर बच्चा रो रहा है, आपने कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है चुप, तो एंड में क्या करो, गाड़ी निकालो, 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की ड्राइव पे लेके जाओ, बच्चा ये खुश। बढ़िया है भैया, इससे हमारी भी। तो मैंने कहा कि ये तो इनकी बिट्टो की मम्मी का अरमान पूरे हो गए, ये तो रोज बोलती हैं कि ले चलो ले चलो ले और चलो। नहीं तो क्या। अब तो मुझे लग रहा तुम इस बहाने उसको जबरदस्ती थोड़ा रुला दिया करोगी कि रोज है। मैं भैया नहीं, मैं नहीं रुलाऊंगी, लेकिन हाँ मतलब ये सही है कि जब वो रो रही है तब मेरी भी आउटिंग सी हो जाएगी थोड़ी सी। यस। अभी भी क्योंकि जब हम आ रहे थे तब रो रही थी, गाड़ी में आते से सो गई। ये तो है। चलो फिर अब चलते हैं जल्दी से, गर्मी जल्दी भी हो रही है, घर चलते हैं, चलते हैं। हाँ। इसको भी देखना है थोड़ा, मुझे भी अपनी गर्मी- पेट पूजा करनी है, भूख लग रही है, मुझे भी पेट पूजा करनी, भूख और लगी। देखते हैं आगे के दिन में क्या होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और लंच हो चुका है, और अभी ये चल रहा है नैप टाइम मम्मी और बेटी का, दोनों का। और अब क्योंकि अभी बज रहे हैं अराउंड 2:33 और इसका अगला नैप टाइम, अगला इसका फीड टाइम आने वाला है, तो उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से एक पावर नैप ले लेते हैं दोपहर में 40-45 मिनट्स की, वरना फिर जग जाएगी। तो चलो मिलते हैं पावर नैप के उस तरफ। फीडिंग टाइम पे जब रहता है तो यही आवाज़ें आती है, क्योंकि ये चैंट जाती है छोटी सी, लेकिन आवाज़ इतना करती है। वो देखो सबको बुला लिया है, देखो दादी भी बैठी है यहाँ पे, पूरा जो लगा के ऐसे रोती है, ऐसे पता नहीं इसकी पिटाई हो रही है क्या हो रहा है, इस पे इतना जुल्म ढाए जा रहे हैं बेचारी 10 दिन की बच्ची पे, ढाई जा रहे हैं। आस पड़ोस वाले सुने तो मतलब जैसे मम्मी भी अभी उधर कमरे में सो रही थी, आ गई कि क्या कर रहे हो उसके बेचारी के साथ, क्यों रुला रहे हो उतरा। और उसको क्या पता कि उसका षड्यंत्र है ये रो रो के चिल्ला के सबको बुला लेने का। तो ये अभी फीड आवर में यही चलेगा। अब देखते हैं बस कि फीड खत्म होने के बाद फिर मैडम को वापस सुला दिया जाए, शांति से सो जाए, ताकि दोपहरिया में सब और बाकी लोग भी सो पाए। अभी अभी तहलका मच चुका है यहाँ पे उसकी पॉटी का चेंज कर रहे थे, और इन द वाइल चेंज करते करते उसने और पॉटी कर दी दीक्षा के ऊपर। पहले सुसु करी, फिर उसको हम चेंज करने गए, फेंकने गए, उतने में इनकी गोदी में लिया उन्होंने, उनके ऊपर पॉटी कर दी। तो अभी एकदम वो तहलके वाले मूड में बवाल मचा रखा है। इसके बाद जल्दी से मैं लेता हूँ और उसको चुप कराता हूँ गोदी में। मेरी तो भैया एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो गई है, और ये फाइनली मिशन सक्सेसफुल। कहाँ सक्सेसफुल, अभी तो लेट आने तो दो। नहीं बेटा बेटा नहीं, मिशन को सक्सेसफुल ही रहने दो। सोचो 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 सोचो। मेरी तो एनर्जी डाउन हो गई है बिल्कुल यार, अब सोइए थोड़ी देर, हम भी सो लेते हैं। मस्त गहरी नींद में सुला दिया मैंने इसको। हाँ भाई बस गहरी नींद में सुला दो। सोचो सोचो। अब जाते हम। भी थक चुके हैं, जाके थोड़ा सा हम भी पावर नैप वापस से लेते हैं। एग्जैक्टली। बाय बाय। अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट शाम के 6 और अब टाइम हो रहा है नेक्स्ट फीड का। ये छोटी सी नैप थी, नैप टाइम था 2 घंटे का। यहाँ पे हो रहा है सारा सामान बेबी का स्टेरलाइज इसमें, और वहाँ पे मम्मी कुछ बना रही हैं खाने पीने की सामग्री। वहाँ पे बन रही है चाय, और अब जाके उठाते हैं माँ बेटी को, देखते हैं वो क्या कर रहा है। माँ बेटी दोनों अभी घोड़े बेच के सो रहे हैं मस्त, बाद में तहलका मचाते हैं दोनों मिलके, जैसे अभी लास्ट वाले सेशन में इन्होंने किया था। बिट्टो रानी ने मस्त गोदी में रह रह के पॉटी सूसू सब एकदम बढ़िया तरीके से किया था। साथ में ही अभी आ गया फर्स्ट क्राई से ऑर्डर। ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे एक फर्स्ट क्राई से एक ना एक ऑर्डर आ रहा है। ये जो फर्स्ट क्राई का डिलीवरी बॉय था वो भी हमको पहचान चुका है अब तो। कितने छोटे छोटे से पैर, प्यारे प्यारे से, लेट के आराम से सो रही है। छोटे छोटे पैर देखो, अलग से निकाल लेती है नीचे से, गर्मी लगती है तो नीचे से निकाल लेती है। आज बेचारी का यहीं पे प्रिक हुआ था, ये बैंडेज लगी है। हाँ 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 चलो, नहीं बता रहे। ओके ओके, और ये तो चिढ़ने लगी। अब जाते हैं इसकी माता जी के हैंड ओवर करते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 9, उसका वापस से एक फीड का टाइम चल रहा है। दीक्षा फीड करा रही है, तब तक मैं अपनी ड्यूटी कर लेता हूँ। उसके जो थोड़े से बर्तन हैं ये जो हम यूज़ करते हैं उसके धोने का ऐसे ही चल रहा है। हम दोनों ने अपनी कुछ ड्यूटीज़ जो है वो बांट रखी है, तो उसका वाला पार्ट जो वो कर सकती है वो कर रही है, और मेरा वाला पार्ट जितना मेरे से हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो अभी ठीक है। अभी वापस से वो क्रैंकी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था ये फेज़ हम लोग के लिए। अभी भी इनफैक्ट 1 हफ़्ता 10 दिन हुए हैं, तो थोड़ी सी अभी मुश्किलात चल रही है अभी भी। तो उसका पैटर्न समझने में, उसको भी बाहर की लाइफ अडेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत स्टार्टिंग में बच्चों को होती है नेचुरली। सेम वेज हम लोग को एज अ पेरेंट भी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, उसका पैटर्न समझने के लिए, उसके टाइमिंग समझने के लिए, उठना कब है, क्या पॉटी सूसू और वो सब चीज़ें। तो वही फेस चल रहा है और वही हम एंजॉय कर रहे हैं अभी। बैक टू वर्क। टॉकिंग सेशन विद नानी एंड मौसी। तो जैसे ही डायपर चेंज करवाया मैं दूसरा पहना रही थी, उतने में इसने सूसू कर दिया।
तो सुसु किया, टी शर्ट गीली हो गई, नीचे से गीली हो गई, तो मैंने रोने लग गई, तो मैंने इसको उठा लिया गोदी में। अब हुआ है बिट्टो का दवाई का टाइम। दादी के हाथों से पी रही है दवाई को, उसको बड़ा टेस्ट आता है दवाई पीने में, है ना। दो तो मीठी वाली है ना इसलिए। दो मीठी वाली जो स्टार्टिंग की होती है, थर्ड वाली में फिर मुंह बनाती है, उसमें नहीं, उसको नहीं पीती। ये तो पच पच करके पी जाती है। ये इनकी माता जी हैं जिनके तोते उड़े हुए हैं कुछ समय के लिए अभी। हाँ, जो भी फीड करके नहीं सोती है ना, फिर समझ नहीं आता कि अब क्या करे। अब क्या करे। क्योंकि वो खेलती भी नहीं है, रोती है। हाँ, तो अब क्या करे। घड़ी में बज चुके हैं 12 और ये जो है बिट्टो रानी अभी तक सोई नहीं है। सारे लोग थक चुके हैं उसको सुलाने की कोशिश करते करते, बट पिछले 3-4 घंटे से लगभग ये कंटिन्यूसली जग रही है। जगने में 2 फीड हो गए हैं इसके, अभी तीसरे का भी टाइम आ रहा है, लेकिन ये मैडम सोने का नाम नहीं ले रही। तो थका के हम देखते हैं। दीक्षा की तो बैटरी डाउन हो चुकी है। चलो दीक्षा तुम जाओ, और इस थके हुए मोड पे ये इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। आज का पूरा दिन आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम लोग की बैटरी अब थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, मैं भी थक गया हूँ, सब थक चुके हैं। तो अब जाते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। अब इसका वैसे भी 1-1.5 घंटे में अगला फीड है, तो थोड़ा सा टाइम है, तो अगर ये सो जाए तो थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर लेंगे। तो फिर इस व्लॉग को इस नोट पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।